गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से मैं कौशल सिंह फिर एक बार भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का पार्ट 1 बनाया है। जिसने वो नहीं देखा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है, वहाँ से जाके देख सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले 3 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है सोमनाथ। सोमनाथ में है और सोमनाथ को सोमेश्वर के नाम से जाना जाता था। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर था। इतिहास में एक शासक थे महमूद गजनबी। इन्होंने इसको 1025 ईस्वी में धन के लिए लूटा था और यहाँ की मूर्ति का खंडन किया था। तो ये क्वेश्चन और बन जाता है जीएस में, इतिहास में बनता है कि मूर्ति भंजक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनबी को। बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। सोमनाथ में है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम जो है वो विजय रूपाणी है। ये एशियाई शेरों का एकमात्र स्थान है। कौन से शेरों का? एशियाई शेरों का एकमात्र स्थान है। बात की जाए एशियाई सिंगों का, इसे घर कहा जाता है। और एशियाई सिंह शेर, उन्हें बब्बर शेर भी पूछा जाता है। ये पूछ लिया गया है कि बब्बर शेर के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आंसर होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा लियो जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। इससे पहले मैंने बाघ का वैज्ञानिक नाम बताया था, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंगापुर आपने सुना होगा, और सिंगापुर को सिंगों का नगर कहा जाता है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। सिंगापुर को सिंगों का नगर कहा जाता है। अब आपने एक पुस्तक सुनी होगी बाइबल। ये ईसाइयों की प्रसिद्ध पुस्तक है बाइबल। जैसे कि मुस्लिम लोगों की कुरान है, हिंदू लोगों की रामायण महाभारत है, उसी प्रकार बाइबल पुस्तक गीता रामायण महाभारत है। बाइबल जो है ईसाइयों की प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये क्वेश्चन बना है कि सिंहों का जिक्र किस पुस्तक में, किस धर्म ग्रंथ में होता है? तो आंसर होता है बाइबल पुस्तक में सिंहों का जिक्र है। और सिंह एक राशि भी होती है। बात की जाए सिंह का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? सिंह का जो बच्चा होता है उसे कब या फिर शावक के नाम से जाना जाता है। बात की जाए, सभी लोग जानते हैं जंगल का राजा जो होता है वो शेर को कहा जाता है। गुजरात का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान ये ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक बोलें तो काला हिरण, और काला हिरण के लिए ये फेमस है। मैंने एक और बताया था काला हिरण कहाँ मिलता है? राजस्थान के जैसलमेर में मैंने बताया था, वहाँ मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एंटीलोप सार्बिक पारा इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? काले हिरण का। और काला हिरण जो है इसको सबसे अधिक बिश्नोई समाज मानता है। बात की जाए गुजरात का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, तो जंगली गधा अभ्यारण्य ये गुजरात में है। अब क्वेश्चन ऐसे बना है घुमा के, कुछ नहीं किया, बस एग्जामिनर बड़े ही मास्टरमाइंड होते हैं। उन्होंने पूछ लिया वाइल्ड एस। आस किसको बोलते हैं? गधा को बोलते हैं। वाइल्ड एस के नाम से किसे जाना जाता है? जंगली गधा। तो ये कहाँ है? जंगली गधा अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही है। ये रन ऑफ कच्छ में है। कच्छ कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। और कच्छ में भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, कौन सा? सर क्रीक, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। और सर क्रीक कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है। बात की जाए एशिया का एकमात्र जंगली गधा यहाँ पे फेमस है, जंगली गधा। और एशिया की महत्वपूर्ण घास यहाँ पाई जाती है, इसीलिए और फेमस है। एक तो जंगली गधा मिलते हैं। अब डिफरेंस भी है, गधा और खच्चर अलग अलग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो एशिया की महत्वपूर्ण घास मिलती है, घास जिसका नाम है बन्नी घास। कौन सी घास? बन्नी घास। ये बहुत फेमस घास है। और एक क्वेश्चन बनता है कि बांस क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे बांस जो है वो क्या है? घास है। बात की जाए गुजरात का चौथा राष्ट्रीय उद्यान,
ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। मरीन की बात की जाए, मरीन मतलब इसको ऐसे भी पूछ लेता है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। और यहाँ पर एक द्वीप है पिरोटन द्वीप। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। पिरोटन द्वीप कहाँ है? तो पिरोटन द्वीप जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ पे ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो समुद्र में क्या पाए जाते हैं? जलीय जीव। और जलीय जीव सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? मरीन राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। एक और जलीय जीव राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसको। बात की जाए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में है और गुजरात में है। तो बात की जाए, ये प्रदेश का आर्द्र भूमि मतलब नमी रहती है भूमि में, फेमस है। और नमी होने के कारण यहाँ क्या पक्षी वास करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है नल सरोवर झील कहाँ है? तो नल सरोवर जो झील है वो कहाँ है? गुजरात में है। ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? जामनगर में है। तो ये क्वेश्चन और बनता है, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी ये जामनगर गुजरात में है। आगे चलते हैं। आगे राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा बोरीवली नेशनल पार्क। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में एक जगह है बोरीवली, और इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क है। अब भारत में एक मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तो वो संजय के नाम से है। मध्य प्रदेश में जो है वो संजय है, और ये बोरीवली है वो क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क है। बात की जाए ये किसके लिए है? तो ये सरीसृप जीवों के लिए है, और सरीसृप में विशेषकर ये सांपों के लिए। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सरीसृप जो होते हैं, सरीसृपों का अध्ययन, टू स्टडी सरीसृप। तो बात की जाए हर्पेटोलॉजी जो होता है वो सरीसृपों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? सरीसृपों का। अब यहाँ ये सांपों के लिए विशेषकर फेमस है। सांपों से मुझे बहुत प्यार है। बात की जाए तो किंग कोबरा सांपों के लिए ये फेमस है। इसे नागराज भी कहा जाता है। सबसे खतरनाक सांप होता है, जहरीला भी होता है। और पाइथन जो मैंने प्रजाति बताई वो किसकी प्रजाति थी? अजगर की प्रजाति थी। अब ये सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी हो गया। अब पूछ ले कि सांपों का अध्ययन क्या होता है? तो सांपों का अध्ययन जो होता है वो ऑफियोलॉजी होता है। क्या होता है? ऑफियोलॉजी होता है। बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश जो है वो ब्राजील को कहा जाता है। और बात की जाए तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा हुआ है, स्नेक आइसलैंड कहाँ है? स्नेक आइसलैंड कहाँ है? तो ये ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, यूपीएससी प्री में पूछा गया था कि समुद्र मंथन के समय, जब पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ, उस टाइम रस्सी का कार्य किस सांप ने किया था? तो ये बांसुकी नामक सांप था, उसने रस्सी का कार्य किया था। और यही बांसुकी सांप भगवान शंकर के गले में डला हुआ है। तो भोले बाबा को प्रणाम। बात करते हैं, ये महाराष्ट्र का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी पेंच है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बिल्कुल बॉर्डर है। थोड़ा एरिया जो है वो एमपी में भी जाता है और ये महाराष्ट्र में भी पहुँचता है। तो जो पेंच है मध्य प्रदेश में, उसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, या प्रियदर्शनी बोला जाता है। जबकि पेंच जो है ये महाराष्ट्र में ओनली पेंच बोला जाता है। सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, पहली बात। और यहाँ पर फेमस एक नदी है पेंच नदी। तो ये क्या है? पेंच नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में बहती है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। अब इसका नाम गुगरनल राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? गुगरनल राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम है गुगरनल राष्ट्रीय उद्यान। एक राष्ट्रीय उद्यान और है, ये है तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी महाराष्ट्र में है। कौन सा है?
तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है। किस जिले में है? चंद्रपुर जिले में है। अब यहाँ से देखो, तड़ोबा जो है इसका मतलब होता है तरु या तारू। तरु मतलब पेड़। अंधारी का मतलब होता है नदी। तो यहाँ क्या है? नदियाँ भी हैं, पेड़ भी हैं। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना। महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर पेड़ जो हैं वो सर्वाधिक बांस के पेड़ हैं। और अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि बांस क्या है, तो बांस एक घास है। तो तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र, चंद्रपुर जिले में है। बात की जाए तीसरा राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक की बात की जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सभी सोच रहे होंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत फेमस है, सभी ने नाम सुन रखा होगा इसका। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम जो था वो वेणुगोपाल वन्य जीव अभ्यारण्य था इससे पहले। और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और टाइगर रिजर्व की बात की जाए, प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था, मैंने इससे पहले बता दिया था किसके नेतृत्व में चला था, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। 2017 के अनुसार जनगणना जब हुई तो सबसे अधिक बाघ कर्नाटक राज्य में देखे गए। जब कर्नाटक की बात आए तो एक क्वेश्चन बनता है जीएस का बहुत ही प्यारा, मलय का देश। मलय का देश किसे कहा जाता है? तो मलय का देश जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। और कर्नाटक में ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मैसूर में है। तो पूछ लेता है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। और मैसूर का प्रसिद्ध शासक था टीपू सुल्तान। बात की जाए 2017 के अनुसार सबसे अधिक बाघ कहाँ? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। जबकि 2019 में जो आंकड़े आए, क्योंकि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है भाई? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को कहा जाता है तो हम अपना स्थान तो लेंगे ही। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक हो गया है 2019 में बाघ जनगणना में, और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बात की जाए तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक का, वो है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। ये बहुत फेमस है। अब इस बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? तो 2002 में इसे जैव रिजर्व बनाया गया। जैव रिजर्व मतलब इसमें छोटे छोटे जीव लाए गए। जीव बोलना तो कीटों के लिए फेमस था, तो इसका नाम बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान रखा गया। 2006 में भारत का सबसे पहला तितली पार्क बनाया गया। कौन सा पार्क बनाया गया? तितली पार्क। इसको बटरफ्लाई पार्क भी बोलते हैं। बात की जाए, सभी ने सुनी होगी तितली की कहानी, बचपन की यादें। तो तितली का जो जन्म होता है ये किससे होता है? ये लार्वा से होता है। तो लार्वा क्या होता है? कैटरपिलर लार्वा होता है, उसी से होता है, क्योंकि तितली एक कीट है और कीट का जन्म लार्वा से होता है। लार्वा के बाद यह रूप लेती है प्यूपा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लार्वा के बाद क्या? प्यूपा। इसके बाद ये संघर्ष करती हुई एक सुंदर सी तितली बन जाती है। तितली तो फिर चंचल होती ही है दोस्तों। बात की जाए सबसे बड़ा तितली घर, तो तितली घर की बात की जाए ये 2018 में बनाया गया था। 17 लास्ट और 18 में हरियाणा के गुरुग्राम में। यहाँ 3000 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां मिलती हैं। सबसे बड़ा तितली घर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में बना दिया गया। गुरुग्राम जो है इसका पुराना नाम गुड़गांव था। अब तितलियों का अध्ययन पूछ लेता है क्या होता है? तो लेपिडोपियोलॉजी इसका अध्ययन होता है। क्या होता है? लेपिडोपियोलॉजी इसका अध्ययन होता है। पियोलॉजी क्यों लगा है? क्योंकि प्यूपा, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन बनता है, तितली है एक कीट है, तो याद रखना तितली तो कीट है ही, लेकिन कीट के साथ ये एक तूफान भी बन गई। क्या बन गई? तूफान भी। क्योंकि पूछता है तितली क्या है, तो तितली एक तूफान है और कीट भी है। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना क्वेश्चन को। तूफान फेमस है, ये उठा था पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
वहाँ से। सभी ने देखा होगा, लेटेस्ट में 2018 में आया हुआ था। और तितली एक तूफान था, ये बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ हुआ और इसका एंड जो हुआ वो गुजरात साइड हुआ। तो पाकिस्तान ने इसका नाम, इस तूफान का नाम तितली रखा था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, किस देश ने इसका नाम तितली रखा था? आंसर होगा पाकिस्तान ने इसका नाम तितली रखा था। आगे चलते हैं। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक का नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, ये भी मैसूर में है। और मैसूर को अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ है, इसे कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नागरहोल की बात की जाए तो नगा प्लस होल से बना है। नगा प्लस होल से बना है और नगा का अर्थ होता है सांप और होल का अर्थ होता है नदी एवं धारा। तो ये है, नगा का अर्थ होता है सांप और नदी धारा। ये यहाँ पे नदी है कबिनी नदी। यह है एशियाई हाथियों के लिए बहुत ही फेमस है। एशियाई हाथी मिलते हैं यहाँ पे। और हाथी का वैज्ञानिक नाम, एक राष्ट्रीय उद्यान भारत का और है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम केरल राज्य में पढ़ेंगे। ये भी हाथियों के लिए फेमस है। हाथी का वैज्ञानिक नाम तो ये पूछा गया है, एलिफस इंडिकस है। एलिफस इंडिकस है। यहाँ पर खेड़ा अभियान चलाया गया था, किसके लिए? हाथियों को पकड़ने के लिए। कौन सा अभियान? खेड़ा अभियान, हाथियों को पकड़ने के लिए। ये भी पूछ सकता है कि हाथियों को पकड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया, तो खेड़ा अभियान चलाया था। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। बात की जाए विश्व हाथी दिवस, यहाँ पे स्तनपाई स्तनधारी, ये याद रखना, नीली व्हेल भी आता है स्तनपाई में। स्तनधारी की बात की जाए तो हाथी है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को मनाया जाता है तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2017 को हाथियों की प्रोग्रेस एवं उन्नति के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए एक यात्रा चलाई जिसका नाम था गज यात्रा। इसके लिए एक योजना चलाई थी, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था संरक्षण के लिए, उसी प्रकार हाथियों के संरक्षण के लिए गज यात्रा चलाई गई। हाथियों का देश आपने पढ़ा होगा सभी ने। हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड, इसे एशिया का पेरिस कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सफेद हाथियों का देश, तो ये थाईलैंड है। एशिया का पेरिस कहा जाता है, जबकि भारत का पेरिस जो है वो जयपुर है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा था, पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र के हाथी का नाम, तो इंद्र के हाथी का नाम जो है वो ऐरावत है। क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी फेमस है, तो हाथी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ। और हाथी को जो हाँकने वाले लोग होते हैं, व्यक्ति जो होता है, उसको महावत कहा जाता है। सभी को पता होगा, महावत कहा जाता है। मेरी भी इच्छा थी महावत बनूं। बात की जाए, हाथी को जो हाँकते हैं तो लोहे का हुक रखते हैं महावत, और उस हुक से हाथी को जब हाँका जाता है तो उसे अंकुश बोला जाता है, उस हुक को। ये भी पूछ लेता है, हाथी को हाँकने वाले हुक को क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। 2010 में विश्व विरासत पशु इसको बना दिया गया था। इसको विरासत पशु बना दिया गया था। किसको? हाथी को। विरासत नहीं, ऐसे भी पूछ लिया गया है कि धरोहर पशु किसे बनाया गया, तो धरोहर पशु जो बनाया गया वो हाथियों को बनाया गया। एक क्वेश्चन और, ये कर्नाटक के हुए। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। और बंगलुरु की बात की जाए, यहाँ पे अभी सीएम कौन है? येदियुरप्पा हैं कर्नाटक के। मैंने बता दिया, मतलब का देश कहलाता है मैसूर, कर्नाटक का रत्न कहलाता है। और बात की जाए तो यहाँ पे सीएम येदियुरप्पा हैं। और ये बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये बहुत याद रखना, ये कहाँ है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर में है तो बंगलुरु से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे डिटेल में सब राज्य जितने भी हैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा। पहले ये पार्ट ख़त्म कर लूँ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के। तो बंगलुरु जो है, इसको इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष नगर, सिलिकॉन सिटी,
या भारत का उद्यान भी कहा जाता है। चार चार नाम है इसके। अंतरिक्ष नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, भारत का उद्यान, सिलिकॉन सिटी भी, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। आज हम 3 राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और कंप्लीट कर चुके हैं। रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से मैं कौशल सिंह, कलम से क्रांति। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बस यही आशा है इस लॉकडाउन में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।